नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे गहरे रहस्य पर बात करने वाले हैं जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। जरा सोचिए, क्या कभी आपके मन में ये सवाल आया है कि जो महान आध्यात्मिक गुरु या संत पूरी तरह से सिद्ध माने जाते हैं, वे कभी-कभी हम आम इंसानों जैसी कमजोरियां या गुस्सा क्यों दिखाते हैं? ये एक ऐसा विरोधाभास है, एक ऐसा पैराडॉक्स है जिसने सदियों से लोगों को उलझा कर रखा है। खैर, आज हम इसी रहस्य से पूरी तरह पर्दा उठाने वाले हैं। मतलब जरा गौर कीजिए, ये कोई साधारण सवाल नहीं है। ये हमारे अंदर एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक उलझन पैदा करता है। विचार करने वाली बात है कि अगर इतने महान और सिद्ध संत भी अपनी राह से भटकते हुए दिखाई देते हैं, अगर उनमें भी क्रोध या लालच जैसी गहरी मानवीय कमजोरियां नजर आ सकती हैं, तो फिर भाई उन साधारण लोगों का क्या होगा जो बस अभी अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू ही कर रहे हैं? अगर सबसे ऊंचे दर्जे के संत भी गिर सकते हैं, तो क्या हमारे लिए कोई उम्मीद बचती भी है? सच कहूं तो ये एक ऐसा डर है जो किसी के भी विश्वास को डिगा सकता है। ओके, चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। स्क्रीन पर जो सवाल आप देख रहे हैं ना, ये असल में अमेरिका के एक वास्तविक जिज्ञासु ने पूछा था। उनका पूछना था कि जब किसी को ईश्वर की पूर्ण प्राप्ति हो जाती है, तो क्या काम और क्रोध जैसे विकार पूरी तरह से जड़ से खत्म हो जाते हैं, या फिर भी वो इंसान के भीतर कहीं ना कहीं बचे रहते हैं? इस एक प्रामाणिक सवाल ने हमारे आज के इस एक्सप्लेनर की नींव रखी है, क्योंकि ये सीधे तौर पर हमारी बुनियादी आध्यात्मिक धारणाओं को चुनौती देता है। अब इस कॉन्सेप्ट को गहराई से समझने के लिए पहले हमें कुछ बेसिक चीजों को एकदम क्लियर करना होगा। एक आम इंसान की स्थिति कैसी होती है? हम और आप पूरी तरह से अपनी इंद्रियों के, यानी अपनी सेंसेस के गुलाम होते हैं, है ना? हमारे सारे काम, हमारे सांसारिक लगाव, इच्छाओं और हर चीज पर अपना कब्जा जमाने की भावना से कंट्रोल होते हैं। इस अवस्था में इंसान पूरी तरह विवश है, मजबूर है, और इसी विवशता को, इसी मजबूरी को सरल भाषा में कर्म के बंधन के रूप में जाना जाता है। तो सबसे जरूरी पॉइंट यहां यह है कि एक आम साधक और एक सिद्ध संत के बीच जमीन आसमान का फर्क होता है। एक तरफ है कर्म विवश अवस्था, जहां आम इंसान अपने कर्मों और इंद्रियों से मजबूर होकर काम और क्रोध का शिकार होता है। लेकिन दूसरी तरफ जो सिद्ध संत होते हैं, उनकी अवस्था भगवत प्रेरित होती है। वो कर्मों के अधीन नहीं होते। अगर उनके अंदर कोई विकार दिखता भी है ना, तो वो उनकी कमजोरी नहीं होती, बल्कि वो पूरी तरह से एक उच्च ईश्वरीय सत्ता द्वारा प्रेरित होता है। इसे एक बहुत ही कमाल की एनालॉजी से समझा जा सकता है। आप सोचिए, जब माता-पिता अपने बच्चे को कोई जरूरी सबक सिखाना चाहते हैं, तो कई बार वो झूठा गुस्सा दिखाते हैं। असल में वो अंदर से बिल्कुल शांत होते हैं, उनका खुद पर पूरा कंट्रोल होता है, लेकिन बच्चे को सही राह पर लाने के लिए वो बस क्रोध का नाटक करते हैं। बिल्कुल इसी तरह उच्च ईश्वरीय सत्ता इन विकारों का इस्तेमाल एक टूल की तरह, एक शिक्षण उपकरण के रूप में करती है। संत खुद नहीं भटकते, बल्कि ईश्वर उनके माध्यम से हम सबको एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ाते हैं। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को पारंपरिक ग्रंथों की एक असल कहानी से समझते हैं। हमारी पहली केस स्टडी है नारद मुनि और वासना का भ्रम। अब देखिए, आगे जो हुआ उसका इम्पैक्ट समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि नारद मुनि का आध्यात्मिक लेवल क्या था। ग्रंथों के अनुसार वो कोई आम संत नहीं थे, बल्कि उन्हें भगवान का अवतार माना जाता है। वो एक आत्माराम है, मतलब जो सिर्फ अपनी आत्मा में ही रमे रहते हैं। उनके पास इतनी शक्ति थी कि वे किसी भी पल सीधे ईश्वर को पुकार सकते थे, और वे संसारिक मोहमाया से पूरी तरह आजाद थे। ये जानना इसलिए बहुत जरूरी है ताकि आप समझ सकें कि आगे उनके साथ जो हुआ वो कितना बड़ा और चौंकाने वाला था। इतनी ऊंची, इतनी परम स्थिति के बावजूद नारद मुनि के भीतर एक बेहद सूक्ष्म, एकदम बारीक सी चीज ने जन्म लिया, और वो था अहंकार। उन्हें इस बात का अभिमान हो गया कि भाई मैंने तो वासना यानी काम को पूरी तरह जीत लिया है। और पता है, आध्यात्मिक मार्ग पर अहंकार ही वो मूल कारण है जो तुरंत एक ईश्वरीय परीक्षा को बुलावा देता है। इसी सूक्ष्म अहंकार को जड़ से मिटाने के लिए भगवान को तुरंत बीच में आना पड़ा। और ये पूरा घटनाक्रम किसी ब्लॉकबस्टर सिनेमाई कहानी से कम नहीं है। सबसे पहले भगवान ने एक जादुई नगर रचा, जहां एक राजकुमारी का स्वयंवर चल रहा था। नारद मुनि वहां पहुंचे और वासना के पूरी तरह शिकार हो गए।
उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि उन्हें हरि रूप मिल जाए ताकि राजकुमारी सिर्फ उन्हें ही चुने। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। संस्कृत में हरि का एक अर्थ भगवान होता है, तो दूसरा अर्थ बंदर भी होता है। जब नारद मुनि ने पानी में अपनी परछाई देखी तो वहां एक बंदर का चेहरा था। आप कल्पना कीजिए, जब राजकुमारी ने उस बंदर के चेहरे वाले नारद को देखा तो जाहिर सी बात है उसने उन्हें इग्नोर कर दिया। ग्रंथों में बताया गया है कि इस अनदेखी से नारद मुनि को ऐसा लगा जैसे उनके प्राण ही निकल रहे हों। ये रिएक्शन, ये दर्द इतना वास्तविक और इतना तीव्र मानवीय था कि इससे पता चलता है कि ईश्वर का रचा हुआ ये भ्रम नारद मुनि के लिए कितना असली था। और फिर आता है इस कहानी का क्लाइमैक्स। वासना और भयंकर अपमान के कारण नारद मुनि इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने सीधे भगवान को ही श्राप दे डाला। उन्होंने कहा कि जैसे मैं एक स्त्री के वियोग में तड़प रहा हूं, वैसे ही आपको भी तड़पना पड़ेगा। और श्राप देते ही बूम, अचानक सब कुछ बदल जाता है। ईश्वर तुरंत उस भ्रम के पर्दे को हटा लेते हैं। पल भर में ना कोई नगर बचता है, ना कोई राजकुमारी, सब कुछ एकदम गायब। तब जाकर नारद मुनि को एहसास होता है कि उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई थी, और फिर वो भगवान से क्षमा मांगते हैं। और ठीक इसी पल भगवान ये परम सत्य उजागर करते हैं, सब कुछ मेरी इच्छा से हुआ है। ये एक लाइन इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि नारद मुनि का वो क्रोध या वासना उनका कोई पर्सनल आध्यात्मिक फेलियर नहीं था, बल्कि वो तो उनके भीतर पनप रहे उस सूक्ष्म अहंकार को पूरी तरह खत्म करने के लिए खुद भगवान की रची हुई एक बेहद सटीक रणनीति थी। अब आगे बढ़ते हैं और इसी कॉन्सेप्ट को एक और उदाहरण से देखते हैं। हमारी दूसरी केस स्टडी है सनत कुमार और ईश्वरीय क्रोध। स्क्रीन पर इस टेबल में इन ऐतिहासिक किरदारों को देखिए। एक तरफ हैं सनत कुमार, जो सर्वोच्च दर्जे के ब्रह्मज्ञानी संत माने जाते हैं। वो हर प्रकार के विकारों से पूरी तरह मुक्त हैं। और दूसरी तरफ हैं जय और विजय, जो वैकुंठ के ईश्वरीय द्वारपाल हैं। हुआ ये कि जब द्वारपालों ने सनत कुमारों को अंदर जाने से रोका, तो जो संत हमेशा शांत रहते थे वो अचानक भयंकर क्रोधित हो गए और उन्होंने जय विजय को सीधा श्राप दे दिया। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि सच्चे संत असल में कभी अपना कंट्रोल नहीं खोते। ग्रंथों के अनुसार सनत कुमारों का वो भयानक क्रोध भी पूरी तरह भगवत प्रेरित था। यानी वो गुस्सा उनकी कमजोरी बिल्कुल नहीं थी, बल्कि वो तो भविष्य की ब्रह्मांडीय घटनाओं को शुरू करने के लिए ईश्वर की रची हुई एक बहुत ही जरूरी रूपरेखा थी। उसी श्राप की वजह से आगे चलकर कई महत्वपूर्ण पौराणिक घटनाएं घटित हुई। तो भाई, इन सब बातों को समेटते हुए हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? सीधी सी बात है, इन पूर्ण संतों में दिखने वाली ये कमजोरियां असल में ईश्वरीय कृपा की मास्टर स्ट्रैटेजी होती हैं। उच्च सत्ता इन विकारों का इस्तेमाल सजा देने के लिए नहीं, बल्कि उनका आध्यात्मिक स्तर और ऊपर उठाने के लिए करती है। इन घटनाओं का मेन मकसद उस छुपे हुए सूक्ष्म अहंकार को जड़ से उखाड़ फेंकना होता है। और अंततः ये संत एक बहुत बड़े और महान ईश्वरीय उद्देश्य के लिए स्वेच्छा से एक उपकरण की तरह काम करते हैं। इस पूरे विश्लेषण के अंत में मैं आपके सामने एक बहुत ही गहरा विचार छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, अगर इन सिद्ध संतों की ये तथाकथित कमजोरियां भी ब्रह्मांड के इतने बड़े और गहरे सबक हो सकती हैं, तो हमें अपनी खुद की आध्यात्मिक यात्रा में आने वाली आम रुकावटों को किस नजरिए से देखना चाहिए? क्या हमारे संघर्ष भी हमें नीचे गिराने के बजाय किसी बहुत बड़ी सीख की ओर ले जाने की रूपरेखा हो सकते हैं? इसी विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।